अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज बात करेंगे हम ज़ुबानी मुआहदा, किसी भी जायदाद का, मकान का, ज़रई ज़मीन का और किसी भी जायदाद का, क्या ज़ुबानी जो मुआहदा होता है उसकी कोई अहमियत है कि नहीं है। तो इस बारे में आपको आगाह करूँगा कि सम टाइम लोग ज़ुबानी मुआहदा कर लेते हैं, कुछ पैसे भी दे देते हैं, लेकिन होता क्या है कि 10 दिन 20 दिन बाद अगर उनके प्लॉट की, मकान की, ज़रई ज़मीन की कीमत ज़्यादा हो जाए तो वो मुकर जाते हैं और वो समझते हैं कि इन्होंने लिखा तो कुछ भी नहीं है, तो हमारा क्या जाना है, हम मुकर जाते हैं। और अगर देने भी पड़े तो जो बयाना लिया हुआ है हमने वो हम वापस कर देंगे, हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो आज इस बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ज़ुबानी मुआहदे की कोई अहमियत है कि नहीं है। तो वीडियो को लाजमी शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो मुआहदा लिखा जाता है, सेल एग्रीमेंट, वो ज़्यादातर स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है, जो बैंक से निकलवाया जाता है। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ लोग जो आपस में जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो ज़ुबानी मुआहदा कर लिए, करोड़ का सौदा उनका हुआ और 10 लाख रुपया उन्होंने बतौर बयाना दे दिया और ये कहा कि हमारा एग्रीमेंट आपके साथ हो चुका है, हम फ़लाँ तारीख को रजिस्ट्री करवा लेंगे। तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग मुकर जाते हैं पैसे लेके, अगर उनको ज़्यादा बाद में पैसे उस प्रॉपर्टी के मिलते हैं तो वो मुकर जाते हैं। अच्छा, इसमें अगर तो लिखा हुआ मुआहदा हो, इकरारनामा हो, तो उसका तो सबको पता है कि अदालत में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करके, तमील मुख्तस का दावा करके तो वो लिया जा सकता है। इसके बारे में भी आपको बता दूं कि वो इकरारनामा जो लिखा गया है, अगर बंदा मुकर भी जाए तो हम सिविल कोर्ट में जाते हैं और दावा करते हैं और 99% वो प्रॉपर्टी आपको ही मिलती है, बेशक वो बिक चुकी हो, उसका इंतकाल हो चुका हो। ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपने मुआहदा लिखा है, इकरारनामा लिखा है, सेल एग्रीमेंट लिखा है, तो वो आपको ही मिलेगी। अच्छा, जो आज का मौजू है उसकी तरफ आते हैं कि ज़ुबानी मुआहदा। ये भी आपको बता दूं कि ज़ुबानी मुआहदे की भी अहमियत है। ज़ुबानी मुआहदे पर भी आप कोर्ट में जा सकते हैं, प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। शराइत क्या हैं कि उसके लिए आपको एक सॉलिड एविडेंस चाहिए। जो मुआहदा लिखा गया है उसमें 2 गवाह भी लिखे जाते हैं, वो गवाह पेश होते हैं, लेकिन इसमें भी ज़बानी मुआहदे में भी जब आपने अदालत में जाना है तो तरीक़ेकार फिर वही होगा। आपने सिविल कोर्ट जाना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आपने दावा करना है, लेकिन उसके लिए एक ठोस किस्म की शहादत, गवाह या एविडेंस कह लें, वो आपको रिक्वायर्ड होगी। उसमें ये होगा कि 2 अदद आपको गवाहान चाहिए होंगे वो साबित करने के लिए कि ये हमारी मौजूदगी में इन्होंने मुआहदा किया था, और आपको साबित करना पड़ेगा वहाँ पे कि आपने किस मोड में पैसे दिए हैं, चेक दिया है या पेमेंट ट्रांसफ़र करवाई है। अगर तो आपने क्रॉस चेक दिया है तो वो तो एक सॉलिड सबूत हो जाएगा, आपके पास बैंक से स्टेटमेंट निकलवाएंगे, वो एक सॉलिड सबूत होगा। अगर आपने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं तो वो भी एक आपके पास सबूत है। लेकिन अगर आपने कैश दिया है तो फिर आपने साबित करना है कि कैश मैंने 5,000 वाला दिया, मैंने 1,000 वाले इतने पैकेट दिए, और उस बात पे आपको 2 अदद गवाहान चाहिए जो आपकी तरफ से गवाही दें कि हमारी मौजूदगी में ये ज़ुबानी मुआहदा हुआ था और इस तरह पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हुई थी। वैसे आपको यहाँ पे एक बात मैं वाज़ह कर दूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और हदीस भी है कि जब भी मुआहदा करो उसको लिख लिया करो और उसमें गवाहान भी डाला करो। तो जितना भी आपका रिलेशन है किसी के साथ, तो उस सूरत में भी सुन्नत समझ के, सवाब समझ के, आपस में बहन भाई अगर भी मुआहदा करते हैं, कुछ 2 पक्के दोस्त भी करते हैं, तो उसको तहरीरी फॉर्म में आपने लेके आना है। लेकिन अगर कभी इस तरह हो जाता है और बंदा मुकर जाता है तो फिर वो सॉलिड सबूत आपके पास जो है वो आपके एविडेंस के तौर पे आपने गवाहान को पेश करना है। वो गवाहान आपकी तरफ से गवाही देंगे कि हमारी मौजूदगी में
पेमेंट ट्रांसफ़र हुई थी, उसको पैसे दिए गए थे और 5,000 वाले नोटों की सूरत में दिए गए थे, 500 वाले नोटों की सूरत में दिए गए थे या 1,000 वाले नोटों की सूरत में दिए गए थे। या आपने अगर कोई इस तरह लिखना नहीं है तो कम से कम क्रॉस चेक के ज़रिए पेमेंट करें और चेक की बैक साइड पे आपने नोट देना है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी के बयाने की बाबत हम ये रकम इनको अदा कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास एक सबूत हो जाएगा। लेकिन अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि औरल जो ज़ुबानी मुआहदा है, तो जब आप गवाहान अपने पेश करेंगे तो उस सूरत में फिर जो जज होगा वो जिस तरह लिखे गए इकरारनामे की सूरत में कहेगा कि आपके पास अगर बकाया पेमेंट का इंतज़ाम है तो उसको कोर्ट में जमा करवा दें। फ़र्ज़ करें 1 करोड़ रुपए का आपका मुआहदा हुआ था, 10 लाख आप बयाना दे चुके हैं, तो 90 लाख फिर अदालत जमा करवाएगी और फिर उस बंदे को अदालत डिग्री करेगी उसको कहेगी कि इस बंदे के नाम पे आप अपनी रजिस्ट्री ट्रांसफ़र करें। लेकिन हालातों वाक़यात पर आपकी शहादत आपने जो एविडेंस दी है उसको देखते हुए जज फैसला करेगा कि आया ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये बिल्कुल नहीं होगा कि आपने ये चीज़ें 2 गवाह भी पेश कर दिए और अदालत आपके हक में फ़ैसला देगी। इस तरह तो हर बंदा उठ के खड़ा हो जाएगा, जी मैंने इसको करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, 80 लाख रुपया दे दिया है, ये मेरे 2 गवाह हैं और इससे कहें जी मुझे रजिस्ट्री करवा के दे। तो जज आपका बाउंड नहीं होगा, वो सॉलिड सबूत, गवाहान और बाकी तमाम तर हालात को देखते हुए फिर आपके हक में फ़ैसला करेगा। तो कोशिश ये करें कि औरल मुआहदा ना करें और अगर करना है तो उसकी वीडियो बनाएं, जिस तरह मैंने बताया है कि क्रॉस चेक के ज़रिए पेमेंट करें या ऑनलाइन उसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कराएं या जो गवाहान हैं आपके वो वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक आप क्लियर हो गए होंगे कि अगर हमने ज़ुबानी मुआहदा किया है तो ये अगर आप सच्चे हैं तो किसी सूरत में ये नहीं हो सकता कि आपकी प्रॉपर्टी या आपका बयाना ज़ब्त हो सके। इंशाल्लाह वो प्रॉपर्टी आपको ही मिलेगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस तरह की जो मुफीद वीडियोस हैं वो आपके पास पहुंचती रहेंगी और इसको शेयर भी कर दिया करें ताकि और लोगों तक भी ये मालूमात पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।